अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। ईद हो या शादी या हो बर्थडे या इसके अलावा कोई और फंक्शन, तो बाज़ार से आपको अपनी बच्चियों के महंगे ड्रेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में आप फैंसी ड्रेस खुद बनाएं। तो चलें, आज आपको ये मैं खूबसूरत सा फैंसी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। एक एक बात, एक एक चीज़ समझाऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखें, बड़े अर्ज का मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है, तो आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है। अभी आपको ना मैं मेजरमेंट बताती हूँ। तो ये मेरे पास साइज़ है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी योक नाप लेनी है। ये जो पेटी है इसको हमने नाप लेना है। तो ये पेटी हमारे पास है 9.5 इंच तैयार। तो मैंने इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, 1/2 इंच मार्जिन इस साइड से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच नीचे की साइड से सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। अब चौड़ाई हमने नाप लेनी है। तो चेस्ट से आपने बच्ची के फ्रॉक की चौड़ाई नाप लेनी है, ठीक है। जितनी हमारे पास तैयार होगी उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच फैब्रिक पेटी के लिए अलग से निकाल लेना है, ठीक हो गया। अब पेटी का नाप तो हमने ले लिया, फ्रॉक को अभी फ़िलहाल मैं साइड पर रखती हूँ। तो यहाँ से इस फैब्रिक के एक साइड से आपने इस तरह फैब्रिक निकाल लेना है, यहाँ से इसे डबल फोल्ड कर लेना है और जो हमने नाप लिया है उसी नाप से आपने निकाल लेना है। ये देखें, वो चौड़ाई लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली। अभी आपको मैंने जिस तरह बताया है, लंबाई और चौड़ाई आपने अपने फैब्रिक की देख लेनी है। अब इसके बाद ना यहाँ से अभी आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए 16 इंच मैंने नापा था, ये थोड़ा ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल मैं कटिंग कर लेती हूँ, बाद में मैं इसको कट करके एक एक्स्ट्रा पीस निकाल लूँगी। तो यहाँ से ये देखें, इसकी लंबाई मैंने रख ली है 10.5 इंच। 9.5 इंच हमारी लंबाई थी, तो 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया सिलाई का मार्जिन। तो 10.5 इंच का हमने निशान लगाना है दूसरी साइड पर भी और सीधा हमने इसे कट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने ना निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने कट कर लेना है। अब यहाँ से ये देखें, इसे मैंने फोल्ड करके 16 इंच का पीस निकाल लिया है। ये पीस एक्स्ट्रा है तो इसे मैंने कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ से भी मैंने इसको कट करके ये 2 पीस कर लिए हैं। फ्रंट और बैक के ये 2 पीस हो गए हैं। अब इसके बाद हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमने पेटी के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ से हमने दोबारा से साइज़ वाली फ़्रॉक ले ली है, शोल्डर नापा। तो शोल्डर हमारा 9 इंच है, तो इसमें हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। तो 10 इंच का हमने निशान लगा लेना है। आर्म होल का निशान मैंने 6 इंच का लगाया है। अब ये जो 6 इंच का निशान है, इसके सामने हमने चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो 6.5 इंच मैंने फिटिंग का निशान लगाया है और नीचे कमर पे मैंने 6 इंच निशान लगाया है फिटिंग का। चेस्ट 6.5 और कमर से 6 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। अब ये देखें, निशान को हमने इस तरह से फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ से हाफ इंच इस तरह से राउंड में थोड़ा सा कट ज़रूर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कट लगा लेना है और यहाँ पे भी ये जो हमारा फिटिंग का निशान है ना, इसके ऊपर कट लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ सेंटर में भी हमने एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब इसके बाद ना हमने ये जो नेट का फैब्रिक है सीक्वेंस वाला, इस फैब्रिक में से मैंने 2 पीस कटिंग कर लेने हैं। 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है और 7 इंच मैंने लंबाई लेनी है। अब इसके बाद ये देखें, इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके 2 पीस हमने एक ही साइज़ के निकाल लेने हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनको बीच में से कट करके अलग कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसे ना इसके साथ रख के, ये देखें, इसमें से हमने एक पीस रखा और इसको हमने ऐसे कट कर लिया। ये देखें, ऐसे आर्म होल से कट किया, फिर ऊपर से शोल्डर वाली साइड से थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है। पेटी को हमने इसके ऊपर रख के सेम इसी तरह से कट कर लेना है। अब इसमें से एक पीस हटा के हमने फ्रंट पे रख लेना है और दूसरा हमने बैक के साथ रख लेना है। दोनों को हमने अलग अलग कर लेना है। ये देखें, ये इसका है और वो वाला पीस उसका हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर नहीं समझ में आ रही तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में, मैं आपको समझा दूँगी। अब ये जो सीक्वेंस वाला हमने फैब्रिक कट किया है, दोनों पार्ट के ऊपर मैंने इस तरह से सेट करके रख लिया है ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब ये देखें, ये फ्रंट की हमने डीप कटिंग कर ली है और ये फ्रंट साइड का मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच मैंने लंबाई रखी है, 2 इंच ही चौड़ाई रखी है, राउंड नेक बनाया है और इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये बैक नेक कटिंग करेंगे। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है, 1 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा छोटा सा हमने कटिंग कर लिया नेक और यहाँ पे हमने बीच में कट
कट लगा लेना है तकरीबन 4 से 5 इंच का, ठीक है। वो आपने अपनी मर्ज़ी से कट लगा लेना है। अब इसके बाद आपने ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से राउंड नेक पे हमने सिलाई लगा लेनी है और उसको हमने फ्रंट साइड पे पलट लेना है और यहाँ से भी फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से ये देखें इसको हमने ऐसे सेट किया और ये देखें इसको हमने ऐसे सेट करके सिलाई करना है और इससे हमने इसको फ्रंट साइड पे पलट लेना है, ठीक है। तो ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। ये सिलाइयाँ मैं गले की लगा लेती हूँ, ऑफ कैमरा ही मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी गले की। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने गले की सिलाई लगा ली है। इसे हमने फ्रंट साइड पे पलट लिया, यहाँ से फोल्ड करके सिलाई कर लिया और यहाँ से भी आर्म होल वाली साइड से भी मैंने इसे सिलाई करके जोड़ लिया है, ठीक है। अब ये देखें बैक नेक को भी मैंने स्टिच कर लिया, फ्रंट साइड पे पलट लिया। अब यहाँ से ये देखें ये इस तरह से होगा। अब इसके बाद हमने ना क्या करना है, यहाँ पे हुक लगा लेना है। बाद में अब हमने क्या करना है, इसके साथ इसको रख के अटैच कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। ये देखें अब फ्रंट साइड के साथ हमने फ्रंट साइड को इस तरह से मिलाना है, ये देखें ऐसे। और यहाँ से ये देखें शमीज़ वाला फैब्रिक जो होगा आपने पलट के ऊपर की साइड पे लेके आना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच आपने इस तरह से सिलाई में फैब्रिक दे देना है। अब यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें ये गुम सिलाई से स्टिच हो गया है। अब ये बच्ची को चुभेगा भी नहीं और ये गुम सिलाई से बहुत फिनिशिंग से स्टिच भी हो गया है। अब यहाँ पे एक बार फिर आपको बताती हूँ, ये देखें इसके साथ हमने शोल्डर को मिलाया और ये देखें शमीज़ वाला जो फैब्रिक है वो आप पलट के फ्रंट साइड पे लेके आएंगे। ये देखें गले वाली साइड से आपने फैब्रिक को पलट के इस तरह से लेके आना है, सिलाई कर लेना है और फिर उसको पलट के आपने सीधा कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ना हमने ये देखें गले की सिलाई कर ली है, यहाँ पे हमने हुक लगा लेना है और ये फ्रंट साइड तो हमारा जॉइंट है और ये जो बैक साइड है इसको हमने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो अभी आपको ना स्टिच में करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये देखें आपने ना यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा कपड़े को स्टिच कर लेना है और यहाँ से आपने फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। आर्म होल वाली जगह से आपने बगैर फ़ोल्ड किए स्टिच करना है, ठीक है। और ये देखें यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया और ये दोबारा आर्म होल वाली साइड से आपने फोल्ड करके स्टिच नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसे पलट लेना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा के पेटी हमारी तैयार हो जाएगी। इसके साथ हमने स्लीव अटैच करने हैं और नीचे से हमने इसका घेरा अटैच कर लेना है। तो घेरे की कटिंग मैं भी आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास फ्रॉक की जो घेरा है इसकी लेंथ है और ये मैं 3 से 4 इंच बढ़ा के रखूँगी। तो 15 इंच इसकी लेंथ है, मैं तकरीबन ये 19 इंच तैयार रखूँगी, ठीक है। मुझे ये फ़्रॉक थोड़ी सी लंबी रखनी है तो पेटी में उतनी ही रखूँगी। तो नीचे से घेरा मैं इसका बढ़ा लूँगी। तो आपने अपने नाप के हिसाब से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये जो मेरे पास बड़े अर्ज़ का सिल्क का फैब्रिक था इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको मेजर कर लूँगी कि मैं ये देखती हूँ कि मुझे कितना घेरा तैयार चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें ऊपर से मैंने 7 इंच का निशान लगा के 7.5 इंच का निशान लगा के पूरा दोनों साइड से राउंड राउंड करके मैंने नाप लिया है। हमारी पेटी के मुताबिक हमारी सिलाई आ रही है, 12 इंच की पेटी है तो ये 7 इंच का ये पूरा आ रहा है। तो अब इसके बाद नीचे मैंने इसका घेरा भी नाप लेना है। तो यहाँ से ये देखें ये पूरा जितना मुझे नाप चाहिए ये तैयार आ रहा है। तो ये पूरा जो है ये हमारे पास आ गया है 27 इंच। तो यहाँ ये पूरे फैब्रिक पर मैंने ये देखें यहाँ से 27 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से ये देखें 27 इंच और ये डबल फैब्रिक है, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है और 27 इंच का ही हमने पूरे में इस तरह से निशान लगा लेना है। आपने अपने नाप के हिसाब से लगाना है। तो यहाँ से ये सारे निशान मिला के मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इसको मैंने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें ये हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। तो ये हमारे अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी तो मुझे फ़ास्ट करनी पड़ी। तो अगर आपको कोई बात इसमें समझ में ना आए तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, कमेंट में आप पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पे ये देखें घेरे की कटिंग के बाद यहाँ मैं 7.5 इंच का इस तरह से राउंड में निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमने ना इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी
पेटी अटैच होगी। ठीक है, यहाँ से अब हमने ना इसको सेट करके रख लेना है। अब यहाँ ये जो सीक्वेंस वाला फैब्रिक है ना, इसमें से मैंने 3 पैनल कटिंग करने हैं और इन पैनल्स को मैंने यहाँ इसके ऊपर रख के अटैच करना है। अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड पे रखती हूँ और पैनल की कटिंग कर लेती हूँ। तो पैनल की लंबाई मैंने एहतियातन थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 इंच मैंने इसकी लंबाई रख ली है। थोड़ी ज़्यादा आपने रख लेनी है, क्योंकि कली अगर छोटी हो जाएगी तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो आपने ना कली की लेंथ ज़्यादा ही रखनी है। चौड़ाई आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 3 कलियाँ हमने कट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास 3 कलियाँ होंगी। अब इन तीनों को इस तरह ऊपर नीचे हमने सेट करके रखना है और यहाँ से हमने इस तरह से कली को कट कर लेना है। ये देखें, ऐसे यहाँ से कट करते हुए हमने बिल्कुल सेंटर में आना है और यहाँ से अब हमने ये देखें ऐसे कट कर लेना है। ये देखें, ठीक है। अब ये 3 कलियां हमारी कट हो गई हैं। अब इसके बाद ना हमने ये देखें इनको स्टिच करना है। घेरे के ऊपर रख के हमने इनको ना ग्लू के साथ पेस्ट कर लेना है और अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको कैसे रखना है। यहाँ पे ये देखें, तीनों कलियों को मैंने सेट करके रख लिया है और ग्लू लगा के नीचे की साइड पे हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। स्टिच हमने कैसे करना है, किनारे हमने हाफ इंच फोल्ड करने हैं और हमने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा ही सिलाइयाँ लगा लूँगी, लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ग्लू के साथ मैंने इनको पेस्ट कर लिया था और साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। अब इसके साथ हमने बैक पार्ट रखना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने ये देखें पेटी को नाप लेना है वेस्ट से। तो अब ये हमारी नाप जो है ना ये पूरा आ रहा है। तो पेटी को हमने सीधा रखना है, घेरे वाले फैब्रिक को हमने उल्टा रखना है। पेटी को फिर हमने फैब्रिक के अंदर डालना है, घेरे वाले फैब्रिक के अंदर इस तरह से डाल के पूरा राउंड में हमने इसको सिलाई कर लेना है। अच्छा, अगर आप पेटी को घेरे के साथ जब सिलाई करेंगे इस तरह राउंड में अगर आपने सिलाई किया ना, तो ये पहनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से ये देखें सिलाई के साथ सिलाई को मैंने मिलाया, पूरा हमने यहाँ से इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। हाफ इंच फैब्रिक हमने सिलाई में देना है और पूरा पेटी के साथ हमने इसको ऐसे रख के स्टिच कर लेना है। ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। फिर मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आपने मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलें अभी आपको मैं बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। पेटी हमारी स्टिच हो गई है और अब इसके बाद हमने ना इसको आयरन कर लेना है और यहाँ पे हमने स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव की कटिंग में आपको बताती हूँ कि आपने कैसे, यहाँ पे ये देखें स्लीव को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें चुन्नटें डालनी है और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो चलें अभी आपको ना मैं स्टिच करने का तरीका भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना कट लगाया हुआ है और यहाँ से मैंने चुन्नटें डालनी है। तो चुन्नटें डालने के लिए हमने ना थोड़ा फैब्रिक हमने सिलाई में देना है, 2 पॉइंट का, ज़्यादा हमने नहीं देना। तो बिल्कुल हमने ना ये देखिए यहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है। अब फ्रंट साइड से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, बारीक हमने फोल्ड कर लिया तकरीबन हाफ इंच का, तो स्टिच कर लिया। अब ये देखेंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसको हमने धागे को खींचना है और चुन्नटें डाल लेनी है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने डबल स्टिच कर लेनी है जहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखें यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है और यहाँ से भी हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और धागे हैं कट कर लेने हैं, यहाँ से भी धागे कट कर लेने हैं। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने स्लीव को सीधा करना है। दूसरी स्लीव भी सेम इसी तरह से स्टिच होगी और इसी तरह से ज्वाइंट होगी। ठीक है, अब ये देखें फ्रॉक को हमने उल्टा रखना है, स्लीव को हमने सीधा करना है, सिलाई के साथ सिलाई को मिलाना है, फिटिंग की सिलाई के साथ फिटिंग की सिलाई को मिलाने के बाद पूरा राउंड पहले आपने हाथ से पूरा चेक कर लेना है। अगर आपकी स्लीव और ये बराबर हो तो ठीक है, फिर आपने इसको इस तरह से राउंड करके स्टिच कर लेना है। तो मेरी
स्लीव बराबर थी तो मैंने डायरेक्ट इसको स्टिच करना स्टार्ट कर लिया है। आपने हाथ से पहले पूरा चेक कर लेना है कि स्लीव आपकी इसके बराबर है या नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर आपको ना सिलाई लगा के छोटी बड़ी करके फिर आपको स्लीव बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखें स्लीव हमारी अटैच हो गई है। अब इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हमने लगा लेनी है। वो लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो स्लीव मैंने अटैच कर ली है। अब हमने बो बना लेनी है। इसके लिए मैंने 14 इंच कपड़े की चौड़ाई ली है और 7 इंच लंबाई ली है और यहाँ से हमने इसके चारों साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। एक साइड हमारी स्टिच है तो 3 साइड से मैंने इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे बीच में से हमने फैब्रिक को कट करना है और इस तरह से हमने ये जो थैली सी बनाई है इसको हमने पलट के सीधा कर लेना है। कॉर्नर हमने इसके अच्छे से सेट करके निकाल लेने हैं। निडल की हेल्प से आपने इसके कॉर्नर सेट कर लेने हैं और इसको आपने ना अच्छे से आयरन भी कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने ये देखें इस तरह से 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लेना है और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 17 इंच ली है। अब इसके बाद आपने ये देखें जिस तरह से ये मैंने निशान लगाया हुआ है ना, इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ से आपने ये देखें निशान के ऊपर ऊपर से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमने ना बस आपने निशान के ऊपर से इसको सिलाई कर लेना है। थोड़ा सा जो है ना बीच में से आपने जगह छोड़ देनी है। यहाँ से ये देखें इसको सीधा करने के लिए हमने बीच में से 1 से 1.5 इंच जितनी सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। सेंटर में से आपने ध्यान रखना है, सेंटर में से आपने सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। इसको हमने पट्टी को सीधा करना है। वहाँ से इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में से कट करके पट्टी को सीधा कर लेना है और इसके बाद हमने इसको आयरन कर लेना है। अब ये जो हमने थैली सी बनाई थी ना, इसके सेंटर में से हमने हैंड स्टिच इस तरह से कर लेना है। छोटे छोटे टांके लेकर आपने इस तरह से इसको सी लेना है और अब इसके बाद आपने धागे को खींच के इसी के ऊपर लपेट लेना है। तो ये हमारी बो बन जाएगी। अब ये वाला जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक को आपने इस तरह इसके ऊपर ऐसे पलटना है और ये देखें ऐसे, ये देखें इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से आपने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये फ्रंट साइड है इसकी। यहाँ पे ये देखें मैंने पैनल्स लगाए हैं, ये फ्रंट साइड है और ये वाली बैक साइड है। तो बैक साइड हमारी पूरी सिंपल है। तो अब हमने बैक साइड पे ये जो बो बनाया है हमने वो लगा लेना है। ऊपर हमने हुक लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें बो जो हमने रेडी किया है यहाँ पे हमने ऐसे लगा लेना है। तो इसको ना हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें हैंड स्टिच करना है आपने। यहाँ से आपने ये देखिए इस तरह से टांका लगाना है। नीचे की साइड से आपने इसको ऐसे सेट करके रखना है, ये देखें ऐसे, और इसको आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने एक एक टांका लगाना है। यहाँ से आपने 2 से 3 मरतबा टांके लगा के इसको आपने पक्का कर लेना है और बो के जो चारों कॉर्नर है वहाँ पर भी आपने एक एक टांका लगाना है। आगे चल के आपको बताती हूँ कैसे और कहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। अब एक एक टांका हमने इस तरह से चारों साइड पे भी बोके लगा लेना है। तो ये है हमारे फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखेगा और बैक साइड से अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारी फ़्रॉक की बैक साइड है। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।